पहले आप इस रोटी बनाती हुई मशीन को देख लीजिए, फिर हम आपको समझाएँगे कि हम आज आपको कहाँ लेकर आए हैं। दरअसल डोसा की रसोई के नाम से प्रसिद्ध यह वो रसोई है जो मनोज राघव द्वारा संचालित है। मनोज राघव पिछले लॉकडाउन के दौरान इस रसोई का संचालन करते हुए लगभग 5 लाख लोगों की सेवा कर चुके हैं। उनकी अगर बात माने तो उनका कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों की मदद की, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें पानी की व्यवस्था की और जिन्हें ज़रूरत थी उन्हें रहने तक की व्यवस्था भी इनके द्वारा की गई। आज हम आपको इसी डोसा रसोई में लेकर आए हैं, जहां इसको संचालन करने के लिए खुद मनोज राघव, जो स्वयंसेवी और व्यापारी दोनों हैं, इसका संचालन कर रहे हैं। मनोज की उपस्थिति में पूरी रसोई का संचालन उसके इष्ट मित्रों द्वारा किया जाता है और ये लोग जो यहाँ काम करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो निस्वार्थ केवल सेवा भाव से मनोज राघव के साथ यानी कि डोसा रसोई से जुड़े हुए हैं। देखिए इनका कितना साफ सफाई के साथ इस लॉकडाउन में लोगों को खाना खिलाने का काम चल रहा है। डोसा रसोई का मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। डोसा रसोई की अगर आप व्यवस्थाएं देखें तो आप भी शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जहां सरकार अपने अपने स्तर पर अपनी जनता को हर संभव सुविधा देने के प्रयास में जुटी हुई है, वहीं मनोज राघव भी डोसा में रहने वाले उन असहाय लोग जिनके रोजगार धंधे इसी लॉकडाउन के दरमियान बंद है, उन्हें सहायता के रूप में खाना खिलाने की एक मुहिम चलाए बैठे हैं। इस खाने की मुहिम में मनोज राघव की रसोई डोसा रसोई चावल, चपाती और सब्जी उपलब्ध करवाती है। अगर किसी ज़रूरतमंद को डोसा रसोई से खाना चाहिए तो उसे मात्र यहाँ फ़ोन करके और अपनी पूरी डिटेल बतानी है कि उसे कौन सी जगह खाना और कितने लोगों के लिए खाना चाहिए। डोसा रसोई सुबह और शाम दोनों वक्त का भोजन उन ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करवा रही है जिन ज़रूरतमंद लोगों के धंधे रोजगार इस लॉकडाउन के दरमियान बंद पड़े हैं। एक अच्छी मुहिम चलाए हुए मनोज राघव अपनी जेब का पैसा खर्च करके लोगों की सेवा करने में लगे हैं। मनोज राघव की अगर माने तो इस डोसा रसोई के संचालन में जितना भी खर्चा हो रहा है अभी तक मनोज राघव अपनी जेब से कर रहे हैं। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए कि अभी तक डोसा रसोई को लोगों की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी। मनोज राघव की माने तो अभी तक डोसा रसोई वो अपने स्तर पर ही संचालित किए हुए हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर लोग या कोई दानदाता भामाशाह अगर देना चाहता है तो डोसा रसोई के लिए सूखी सामग्री वो लेने के लिए तैयार है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि उन्हें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर किसी को सहयोग देना है तो सामग्री से सहयोग दिया जा सकता है। मनोज राघव पिछले लॉकडाउन के दौरान लगभग 5 लाख लोगों की मदद कर चुके हैं और अब की बार इन्होंने पिछले 4 दिन से इसी मुहिम को वापस से शुरू कर दिया है। उसके लिए महज उन ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ कॉल करके सिर्फ यह बताना है कि आपको कितने पैकेट भोजन के चाहिए। डोसा की रसोई संस्थान है जो पिछले लॉकडाउन में भी इसने राहगीरों को भोजन उपलब्ध करवाया था। पिछले लॉकडाउन में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा पैकेट हमने राहगीरों को उपलब्ध करवाए थे। उसके बाद इस दूसरी लहर की लॉकडाउन में भी डोसा की रसोई शहर के ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आज तकरीबन सुबह 700 पैकेट के आसपास बन के जाएंगे और शाम का आइडिया भी हमारा लगभग इतने का ही है। 20 मई से हमने इसको शुरू किया है और दिनों दिन इसमें रोज़ 200 से 300 पैकेट की बढ़ोतरी हो रही है। किस तरह का मतलब इसको मेंटेन कर रहे हो? जैसे मान लो अगर बात की जाए तो पैकिंग की प्रॉब्लम आती है अभी ये शुरुआती दौर है, इसलिए इसमें एक तो हमने पिछली बार भी किसी से नगद सहयोग नहीं लिया था और इस बार भी हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। अभी शुरुआती दौर में मैं खुद इसको अपनी तरफ से चला रहा हूँ और हमारी रसोई संस्थान के सहयोगी सुमित कुमार जोशी हैं, उनके आज माता पिता की शादी की सालगिरह थी तो सुबह का भोजन उन्होंने अपनी तरफ से उपलब्ध करवाया। तो इस तरह से अगर कोई खाने के सामान लाकर हमें देगा, राशन सामग्री, तो हम स्वीकार कर लेंगे, बाकी नगद राशि हम स्वीकार नहीं करते। जो काम कर रहा है ये क्या मतलब ये बिल्कुल सेवाभावी वॉलेंटियर हैं डोसा रसोई संस्थान के, जो शहर के युवा हैं। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं दिया जाता, सब अपने स्व प्रेरित आए हैं। मैंने किसी को फ़ोन करके भी नहीं बुलाया, सब अपनी स्वेच्छा से हैं। क्या मान लो युवाओं को अगर देना मेरा युवाओं को यही संदेश है कि इस टाइम जो लॉकडाउन है इसमें बहुत से लोग ज़रूरतमंद लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग जितनी एक दूसरे की मदद कर पाएंगे ऐसे समय में
तो ही हम इस कोरोना से जीत पाएंगे। और यही एकता का संदेश हम लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। मैं यही चाहूँगा युवाओं से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करें।